और आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चंस वहां पर उस बॉक्स में है, हर एक गर्ल के पास हम लोग जाएंगे और एक क्वेश्चन उसमें से वो आपको निकालना है, चूज करना है, आपका क्वेश्चन उसमें होगा, आपको वो पढ़ना है और उसके बाद उसका जवाब देना है, ठीक है। एंड जजेस वांट आस्क कितना टाइम, 30 सेकेंड्स, कितनी देर में? 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स का आपको टाइम मिलेगा। 30 सेकेंड के अंदर प्लीज आप टाइम पे भी कोई अगर टाइम नोट कर सके, और जैसे ही होता है आप लोग नजर रखिए कि जजेस अगर आपको स्टॉप कहते हैं तो आप उस टाइम स्टॉप कर दीजिएगा, आप चाहे कुछ भी कह रहे हो। तो हम स्टार्ट करें, माइक ऑन कर दीजिए, जजेस का माइक। Hello. Good evening, everyone. You all are looking gorgeous. And congratulations, you all are now top 15. मैं उन लड़कियों को कहना चाहूँगी जो बैक स्टेज में हैं, प्लीज़ वो डिसहार्ट ना हो, उनका ये बिगनिंग है, बिकॉज आफ्टर एवरी फेलियर देयर इज हिडन जेम, you have to find out that gem. Okay, come again next time with a full power and all the best girls. इसमें हम लोग टाइमिंग आपके बढ़ा रहे हैं 60 सेकेंड, लेकिन टू द पॉइंट आप रिप्लाई करेंगे। इसके बाद एक और राउंड होगा, बिकॉज टॉप 5 आने ही चाहिए, फिर हम फाइनल डिसाइड करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट गर्ल्स, रॉक ऑन। चलिए, तो आपके पास अभी 1 मिनट का टाइम यहाँ पर जजेस ने कर दिया है, और आ जाइए प्लीज, आ जाइए। और एक बार मैं चाहूंगा जितने हमारे वॉलंटियर्स हैं ना, उनके लिए तालियां जोरदार बजा दीजिए, जिनका शायद यहाँ पे नाम भी कभी नहीं किसी ने पुकारा, उन्हें कोई प्राइज नहीं दिया जाता, लेकिन वो दिल से सारा दिन काम करते हैं। सभी वॉलंटियर्स के लिए मैं चाहूंगा तालियां जोरदार होनी चाहिए। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टैग नंबर 4, वहां पर है, 4 से स्टार्ट करते हैं। टैग नंबर 4, प्लीज आपका क्वेश्चन देख लीजिए। देखे किसे क्या मिलता है, गब्बर सिंह याद आ गए मुझे। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फेसिंग योर जनरेशन, हाउ कैन यू सॉल्व दिस? आपकी पीढ़ी के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है, आप इसे कैसे हल कर सकती हैं? थैंक्स फॉर द क्वेश्चन जजेस। आज की पीढ़ी जो प्रॉब्लम फेस कर रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो खुद पे बिलीव नहीं करते। बिलीव इन योर सेल्फ, अगर आप खुद पे बिलीव करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। और जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने आज की पीढ़ी को एक लाइफ, जो नेचुरल लाइफ है, उससे बहुत दूर कर दिया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, टैग नंबर 4। और आ जाइए, नेक्स्ट वी हैव टैग नंबर 6। Okay, the question is, who follows traffic rules more, local people or guests from outside? How to improve traffic sense? Please give us some suggestions. ट्रैफिक नियम को कौन ज्यादा पालन करते हैं, स्थानीय लोग या फिर बाहर से आए मेहमान? ट्रैफिक सुधार, यातायात बोध कैसे हो, कोई 2 सुझाव दीजिए। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। एंड ट्रैफिक को हम लोग ही वो करते हैं, रोकते हैं। एंड ऑल्सो ट्रैफिक इज लाइक, अगर ट्रैफिक तब तक नहीं होगी अगर पार्किंग ज़्यादा होगी तो ट्रैफिक नहीं होगा। तो अगर ट्रैफिक होगा तो पार्किंग होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो ट्रैफिक कभी नहीं लगेगा और ये मुसीबत हमें फेस करनी भी नहीं होगी। धन्यवाद। थैंक यू। और डीएसपी साहब, आपने शायद सजेशन
सुन लिया होगा तो प्लीज आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा। हमारी पुलिस हमारे साथ है, तालियां जोरदार हो जाए हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के डीएसपी साहब के लिए। नेक्स्ट वी हैव टैग नंबर 8। Okay, the question is, garbage disposal is a serious problem. If you have to face this problem, what steps will you take immediately? कूड़े का निष्पादन एक विकराल समस्या है। अगर आपको इस समस्या से जूझना पड़े तो आप तुरंत क्या कदम उठाएंगी? गुड इवनिंग जजेस। ये एक बहुत बड़ा मसला है कूड़ा का। तो मैं चाहती हूँ कि जब भी आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, तो उसे कृपया करके अपने साथ रखें। जो भी चीज़ खाते हैं अपने पास, उसे अपने पास रखें और घर जाकर उसे जलाएं या फिर उसका रीयूज कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच जजेस। थैंक यू टैग नंबर 8। और इसके बाद वी हैव टैग नंबर 10। और जब कूड़े की बात चल रही है तो मैं नगर परिषद मनाली का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। तालियां जोरदार होनी चाहिए क्योंकि सफाई व्यवस्था को बनाने का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके लिए नगर परिषद का बहुत बहुत शुक्रिया। टैग नंबर 10 आपके लिए सवाल है कि इफ यू कुड नॉट बिकम द विंटर क्वीन, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव? एंड इन योर ओपिनियन which contestant apart from you can win? अगर आप विंटर क्वीन नहीं बन सकी तो क्या संदेश देना चाहेंगी और आपकी दृष्टि में आपके अलावा कौन सी प्रतिभागी जीत सकती है? अगर मैं आज नहीं जीतती हूँ तो मैं ये जानती हूँ कि इट्स अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। सो आई फील गुड कि मैं इस डेस्टिनेशन का एक पार्ट हूँ। जीतना हारना इज ऑल अबाउट लाइफ। और मेरी नज़र में जो मेरे अलावा जीतने के काबिल है वो है कोहिनूर। शी इज माई रूममेट एंड आई नो हाउ हार्ड वर्किंग शी इज। थैंक यू। Thank you, tag number 10. And next we have tag number 11. If someone gift to electric car or petrol car, which would you prefer and why? आपको अगर गिफ्ट दी जाती है इलेक्ट्रिक कार या पेट्रोल कार तो आप कौन से प्रेफर करेंगे और क्यों प्रेफर करेंगे? Thank you for your question, judges. I would totally prefer electric car because we all people have seen आजकल हमको तेल मिलना कितना मुश्किल हो गया है और हमें ट्रैफिक भी लग रहा है। इलेक्ट्रिक कार इसलिए क्यों बोलूँगी मैं, क्योंकि हम उसको रिचार्ज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर हम दूसरी गाड़ी की बात करें पेट्रोल कार्स की, उसमें हमारी पॉल्यूशन, हमारा ग्लोबल वार्मिंग सब कुछ इंक्रीज हो रहा है। तो आई वुड प्रेफर ईच एंड एवरी सिंगल इंडिविजुअल प्रेजेंट हियर टू यूज इलेक्ट्रिक कार्स सो दैट our environment could be good and everything would be good in the system. Thank you and have a great evening. Thank you, tag number 11. And next we have tag number 13. Is fast food better or traditional nutrition diet? Give 3 reasons for both. फास्ट फूड बेहतर है या पारंपरिक पौष्टिक आहार? दोनों के 3 कारण बताएं। हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन मैम। मेरा प्रश्न ये था कि ट्रेडिशनल फूड ज़्यादा अच्छा है या फिर फास्ट फूड? आप सभी को पता है कि फास्ट फूड कितना हानिकारक है हमारे शरीर के लिए। तो मुझे लगता है कि हमें ट्रेडिशनल फूड पे जो हमारा सात्विक भोजन है, हमारा वेजिटेबल, फ्रूट्स, हमें वो सब खाने चाहिए। फास्ट फूड से कितनी बीमारियां होती है। सबसे पहले तो हमारा पेट, हमारा कॉन्स्टिपेशन की सबसे बड़ी बीमारी जो शायद किसी को कोई बताता भी नहीं है, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी। उसके बाद
जितने भी बड़े बड़े रोग हैं जैसे कि कैंसर, वो उसका सबसे पहला ये इफेक्ट होता है। इसका पहला इफेक्ट यही जंक फूड्स वगैरह की वजह से ही होता है। तो मुझे लगता है कि हमें सात्विक भोजन अपनाना चाहिए, हमारा जो अपना गांव का भोजन है। धन्यवाद। Thank you. And next we have tag number 14. Please, jaldi se. Tag number 14. If you were the chief organizer of Manali Winter Carnival, what would you like to change and why? अगर आप मनाली विंटर कार्निवाल की मुख्य ऑर्गेनाइजर होती तो आप क्या बदलना चाहेंगी और क्यों? गुड इवनिंग जजेस। अगर मैं मनाली विंटर कार्निवल की चीफ ऑर्गेनाइजर होती तो मैं कुछ बदलना नहीं चाहती, क्योंकि बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। हर साल बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसलिए मैं कुछ बदलना नहीं चाहूँगी। और हर टूरिस्ट इसी चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं और मनाली आते हैं विंटर कार्निवल देखने के लिए। हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर, हर एक चीज़ वो देखते हैं और वो चीज़ अपनाते हैं, इसीलिए मैं कुछ बदलना नहीं चाहूँगी। बिकॉज आई लव मनाली। थैंक यू सो मच। Thank you. And next we have tag number 17. Is it right to set fire in the forest? What would you like to say to people who set such fires? जंगल में आग लगाना क्या सही है? आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की आग लगाते हैं? Thank you for the question, ma'am. I believe that jungle mein aag lagana is not a good thing, because due to that it's changed our climate. As we all seen, our Himachal is facing a climate change due to that, and like there is a lots of rainfall, and even in last year in Himachal we don't have a snowfall. So it's a major issue. So don't burn our forest. Thank you. And next we have tag number 20. ठंड बहुत ज्यादा है और यहाँ स्टेज पे खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी ड्रेस में तालियां बजाते रहिए ताकि थोड़ी गर्मी बनी रहे। What do you understand by discipline? In this competition, without taking names, tell what percentage of participants did not follow the discipline in one way or the other. अनुशासन से आप क्या समझते हैं? इस प्रतियोगिता में बिना नाम लिए बताएं कि कितने प्रतिशत प्रतिभागियों ने अनुशासन को कहीं ना कहीं नहीं माना है। Thank you for the question, judges. I would like to say discipline is really very important, because without discipline you cannot achieve your goals. And in this contest, I would like to say 20% of girls who are not disciplined, and 80% of girls who are really very sure and really very active what they have to do. और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ऐसे कॉम्पिटिटर्स को पाके, और बहुत ज़्यादा खुश हूँ ऐसे ग्रूमर को पाके जिन्होंने 20% गर्ल्स को भी हैंडल किया है अपने तरीके से। थैंक यू। Thank you. Next, please, tag number 22. Which round did you feel was the most difficult in this competition? Give any specific reason also. इस प्रतियोगिता में सबसे मुश्किल राउंड आपको कौन सा महसूस हुआ? कोई खास कारण बताइए। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन जजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे इस बजट के आई थिंक ट्रेडिशनल राउंड और ये हमारा जो थर्ड राउंड है बहुत मतलब कॉम्प्लेक्शन वाला था, क्योंकि ट्रेडिशनल राउंड में भी बहुत सारे अलग अलग पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया, अपनी पूरी मेहनत लगाई। एंड आई थिंक एंड दिस टॉप 15 राउंड इज इवन द डिफिकल्ट वन, बिकॉज यू ऑल नो हमें आंसर्स देने पड़ते हैं एंड अपना माइंड यूज करना पड़ता है। सो दिस वाज माय आंसर। थैंक यू। Tag number 23. People have built many beautiful buildings in Manali. Do you think that construction should continue in Manali? If not, should it be banned for some time? मनाली में बहुत सुंदर भवन लोगों ने बना रखे हैं। क्या आप ये सही समझते हैं कि मनाली में इसी रफ्तार से भवन निर्माण होते रहना चाहिए? अगर नहीं तो क्या कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए?
थैंक यू फॉर द क्वेश्चन जजेस। मनाली में बहुत सुंदर सुंदर भवन बनाए गए हैं और ऐसे ही सुंदर भवन आगे भी बनते रहने चाहिए और कंस्ट्रक्शन अभी कुछ टाइम के लिए रुक जाना चाहिए क्योंकि बहुत मतलब काफ़ी चीज़ों का नुकसान भी होता है, इसलिए थैंक यू। And next we have tag number 25, 20, 22, sorry, 24. What do you think is the biggest misconception people have about beauty pageants? आपके अनुसार सौंदर्य प्रतियोगिताओं के बारे में लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? Thank you for the question. I believe it's considered that the beauty pageants are very easy and easygoing. I would like to tell you all it's not, and we all struggle and do our shares of hard work and manage to come to this stage. Thank you. Thank you. Next we have tag number 25. State the value of time in 2 lines as per your experience in the competition. समय की कीमत को आप अपने इसी प्रतियोगिता के अनुभव अनुसार 2 लाइन में कहें. थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। समय किसी के लिए नहीं रुकता। We have been hearing this from long and I believe this because यहाँ पे जब हमें ग्रूमिंग के लिए बुलाया गया था, किसी और शूट के लिए बुलाया गया था, हम में से कई लड़कियां बहुत देरी से आती थी और तब जब हमें हमारी ग्रूमर ने इसकी इम्पोर्टेंस बताई, समय का महत्व बताया, तब हमें पता चला कि उसका महत्व बहुत है। समय किसी के लिए नहीं रुकता और समय किसी के लिए रुकेगा भी नहीं। हमें समय के साथ चलना चाहिए। धन्यवाद। Thank you. Next we have tag number 26. What do you think could be the 3 side effects of single-use plastic? Is it right to ban it? एक बार इस्तेमाल लायक प्लास्टिक के 3 दुष्प्रभाव आपके हिसाब से क्या हो सकते हैं? क्या इसे रोका जाना सही है? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। मुझे लगता है कि प्लास्टिक का यूज़ बैन हो जाना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक से हमारी सॉइल, हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और आई बिलीव इन रीयूज़ एंड रीसाइकिल। जो भी प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं और उसे हम पानी या मिट्टी में फेंक देते हैं, वो कभी गलता नहीं है और वो कभी ख़राब नहीं होता। तो मुझे लगता है उसे हमें यूज़ करना चाहिए, अपने घरों में उसका रीसाइकिल करना चाहिए या रीसाइकिल सेंटर्स में देना चाहिए। धन्यवाद। Last we have tag number 27. What is the hardest piece of criticism you have ever received during current grooming session? वर्तमान ग्रूमिंग के दौरान आपको अब तक की सबसे कठिन आलोचना क्या मिली है? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन जजेस। सो ग्रूमिंग सेशन के दौरान मुझे अभी तक कोई भी आलोचना नहीं मिली है क्योंकि सभी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट है ग्रूमिंग सेशन में। और ब्यूटी पेजेंट इज ऑल अबाउट पॉजिटिविटी एंड अपलिफ्टिंग ईच अदर। और यहाँ पर सारी ही गर्ल्स ने एक दूसरे को अपलिफ्ट किया है और एक दूसरे को मोटिवेट किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। म्यूजिक प्लीज। रिजल्ट्स क्योंकि थोड़ी देर में हमारे बीच यहाँ पर पहुंचेंगे कि कौन टॉप 5 में पहुंचेंगे या मे बी टॉप 6, ये जजेस पे डिपेंड करता है। वो रिजल्ट्स थोड़ी देर में हमारे बीच होंगे। तब तक के लिए गर्ल्स से लेते हैं अलविदा। तो म्यूजिक प्ले कर दीजिए। और गोगी बैंड से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गोगी बैंड के सभी सदस्य कृपया जल्दी से स्टेज के ऊपर आ जाए। गोगी बैंड।
गोगी बैंड से गुजारिश है आप मंच पर आ जाएं। गोगी बैंड